डिस्कस करेंगे अर्थ एज अ प्लैनेट। अर्थ एज अ प्लैनेट बेसिकली हमारी अर्थ की जो सिग्निफिकेंस है हमारे यूनिवर्स के अंदर, दिस इज जस्ट लाइक अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड इन द सहारा डेजर्ट। मतलब कि अल्लाह ताला ने कुदरत में नेचर में इतनी ह्यूज किस्म की यूनिवर्स बनाई है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिल्की वेज हैं, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है, और उनमें से मतलब कि एक सोलर सिस्टम है जो जिसका हम है। तो हमारे जो अर्थ की जो सिग्निफिकेंस है हमारे यूनिवर्स के अंदर वो ऐसे है जैसे कि हमारे पास एक सहारा के डेजर्ट के अंदर एक छोटा सा रेत डेजर्ट है, ठीक है। अल्लाह ताला ने पता नहीं कितनी यूनिवर्सेस बनाई है, दिस इज नॉट वन यूनिवर्स, देयर ये ओनली द गॉड नोस कितने यूनिवर्सेस हैं, उसके अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, मिलियंस ऑफ मिल्की वेज हैं, ठीक है ना, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, पता नहीं कितनी का यूनिवर्स है, और उसमें से एक सोलर सिस्टम है हमारा जिसका हमारा एक प्लैनेट हिस्सा है अर्थ, और उस प्लैनेट के ऊपर बिलियंस ऑफ पीपल रह रहे हैं, ठीक है, और उनके अंदर हम हमारे इंडिविजुअल बिल्कुल एक नाम के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हम कभी अपने आप को ये समझते हैं कि जैसे वी आर एवरीथिंग और दिस यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड फॉर अस, फॉर मी, ठीक है ना, एंड आई कैन चेंज दिस एवरीथिंग। सो हम अपने आप को थोड़ा सिग्निफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम उस अल्लाह ताला की नेचर की कुदरत की जो एक उसका जो एक प्रिंसिपल्स है हम उनको चेक करने में आते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अर्थ हमारा उन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है। बेसिकली हमारे पास हमारा सोलर सिस्टम है, उसके दो मेजर टाइप से प्लैनेट्स की हमें पता है कि एक इनर प्लैनेट्स है, एक आउटर प्लैनेट्स है, ठीक है। इनर प्लैनेट्स हमारे पास इनको हम रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स को गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये रॉक से बने हुए हैं और आउटर जो है ये हमारे पास गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है, याद रखने का कि जब आपने सोलर सिस्टम को सन सेंटर में और आप एक्सपांड कर रहे हैं, ये आपके एमसीक्यूज में पॉइंट से है, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। दिस इज बेसिकली आप एक हमारे उस्तादों ने हमें बताया था कि इसको याद रखने का तरीका, एम यहाँ से ले, बी यहाँ से ले, ई यहाँ से ले और एम यहाँ से ले, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये हमारे पास चार प्लैनेट जो हैं ये हमारे पास इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास जुपिटर, then comes Jupiter, then comes Saturn, then comes Uranus and then comes Neptune. Okay, so these हमारे पास जो हमारे पास जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, these are basically the outer planets. हमारा कंसर्न इनर प्लैनेट्स में है और इनर प्लैनेट्स में हमारे पास मरकरी है, वीनस है, अर्थ और मार्स है, बट हमारा जो मेन कंसर्न है वो हमारे पास अर्थ के साथ है, ठीक है ना, क्योंकि हमने हमारा जो टॉपिक है वो अर्थ एज अ प्लैनेट है। अब हम अर्थ एज अ प्लैनेट की तरफ जाएंगे। अच्छा, हमें पता है कि अर्थ हमारे पास इनर प्लैनेट है, अर्थ हमारे पास रॉकी प्लैनेट है, अर्थ जो है हमारे पास उसको नाम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वाटर बॉडीज है, हाइड्रोस्फीयर है और ये भी हमारे पास लाइफ जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो अर्थ इज द बेसिकली थर्ड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, और इनर में। तो इसके बारे में बात करें तो पहले बात करेंगे शेप एंड साइज की, देन हम बात करेंगे इसके मूवमेंट ऑफ अर्थ, मूवमेंट के फैक्टर को इसमें करेंगे। एक हमारे पास रोटेशन होगी, एक हमारे पास ट्रांसलेशन होगा। सो जो हमारा पहला कंसर्न है वो इसकी शेप के साथ है, देन वी विल डिस्कस द साइज, देन वी विल डिस्कस द मूवमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ, हमारे जो साइंटिस्ट हैं since the Greek scholars, the Roman scholars, हमारे पास जो मुस्लिम scholars, लैटिन का पीरियड आ गया, ठीक है, फिर हमारे पास मॉडर्न जो यूरोपियन scholars, उनके हवाले से हम देखें तो हमारे पास अर्थ के शेप के हवाले से कभी भी कोई एक सिंगल
जो हमारे पास ओपिनियन है वो सर्कुलेट नहीं की। इट हैज बीन अ मैटर ऑफ ग्रेट डिबेट अमंग द स्कॉलर्स के हमारे पास दुनिया की जो हमारी अर्थ में है, अर्थ का जो शेप है वो किस टाइप का है। सो सबसे पहला नाम हमारे पास ग्रीक सर्कुलर अरिस्टोटेल का आता है। अरिस्टोटेल को भी हम फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं। ये अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी का इंचार्ज था वहां पे, ठीक है, और इसको हम फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी। इसने हमारे पास जो पहला ओपिनियन दी थी जमीन के शेप के हवाले से, इसने कहा था कि अर्थ जो है वो स्फीयर है, स्फेरिकल शेप का अर्थ है। काफी सेंचुरीज तक अरिस्टोटेल का जो कांसेप्ट था इसको बड़े माना जाता रहा और साइंटिस्ट यही समझते रहे कि हमारा जो अर्थ है वो एक स्फीयर की फॉर्म में है, वो स्फेरिकल फॉर्म में है। देन कम्स द आइजैक न्यूटन। न्यूटन साहब ने आके सबसे पहले इन्होंने अरिस्टोटेल का जो कांसेप्ट था स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ का, इसको चैलेंज किया और इन्होंने कहा कि अर्थ का जो हमारे पास जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं बल्कि ओवल शेप है, बेस भी शक्ल की है। सफेद जैसे ओवल हमारे पास इस तरह की है, ये नहीं, हाँ इस तरह की ओवल शेप है। देन आइजैक न्यूटन के कांसेप्ट को आगे चेंज किया जैकब हेनरी ने, सॉरी मैक्लारन ने। मैक्लारन ही वाज अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन और मैक्लारन ने ये कहा कि अर्थ जो है कि ओवल शेप नहीं बल्कि एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है। देन हमारे पास मैक्लारन के कांसेप्ट को जिस बंदे ने आगे चेंज किया वो हमारे पास था जैकब हेनरी। जैकब हेनरी साहब ने कहा कि अर्थ जो है ये फ्लैट सरफेस नहीं है बल्कि अर्थ जो है हमारे पास एलिप्टिकल शेप में है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मॉडर्न व्यू इसका जो है अर्थ के शेप के हवाले से वो जियोडेटिक व्यू है और इसका जो मॉडर्न शेप है वो जियोडेटिक शेप है। जियोडेसी बेसिकली एक ब्रांच मैथमेटिक्स की एक फील्ड है which deals with the study of the shape of the earth, वो सब जियोडेसी कहते हैं और ये जियोडेटिक है। इसके मुताबिक ये है कि अर्थ है तो एलिप्टिकल शेप में लेकिन इसके जो पोलर एरियाज हैं, इसके जो साइडों के बने बर्जेस हैं इस तरह की है। इस तरह से तो ये हमारे पास बेसिकली शेप ऑफ द अर्थ के बारे में व्यूज थे। अरिस्टोटेल का भी था, ही वाज अ ग्रीक स्कॉलर, आइजैक न्यूटन का आया, ही वाज अ एनलाइटन स्कॉलर, मैक्लारन आया, ये मॉडर्न मैथमेटिशियन का स्कॉलर था, उसके बाद जैकब हेनरी आया, उसके बाद मॉडर्न व्यू है। तो जब शेप ऑफ अर्थ की बात करें तो आपकी 4-5 जो ओपिनियंस है, व्यूज है, आप इनको डिस्कस करके आपके पास जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसके साइज ऑफ अर्थ की हम बात करेंगे। साइज ऑफ अर्थ, जब हम इसके साइज ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो साइज ऑफ अर्थ के अंदर ये है कि हमारे पास जमीन का जो रेडियस, मीन रेडियस हमारा है, इसके अंदर रेडियस डायमीटर की बात करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास 6377 किलोमीटर है। ये मजीद आप उसके अंदर इसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो इक्वेटर का जो डायमीटर है हमारे जमीन का वो 12770 किलोमीटर है। जो हमारे पास पोलर एरियाज जो है उनका जो है वो 12720 किलोमीटर है, क्योंकि जमीन हमारे पास जो है ये यहाँ से पोलर एरिया से दूसरी हुई है, इसलिए हमारे पास जो इक्वेटर डायमीटर जो है ये तकरीबन 36 किलोमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू पोलर एरियाज, ठीक है। तो ये हमारे पास साइज ऑफ अर्थ है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो वैसे आपको होता है वो देख लो, हमारे पास मूवमेंट ऑफ अर्थ है, मूवमेंट ऑफ अर्थ। मूवमेंट ऑफ अर्थ दो तरह की है, एक हमारे पास रोटेशन ऑफ अर्थ है, एक हमारे पास रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। हमारा जो मेन कंसर्न है पहले हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ की। रोटेशन ऑफ अर्थ में क्या है कि जमीन हमारी जो है ये अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है। रोटेशन का मतलब होता है, रोटेशन का मतलब ये है कि हमारे पास द मूवमेंट ऑफ एनी प्लैनेट
इन द सोलर सिस्टम व्हिच मूव्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसका रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब हम रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करें तो अब ये नहीं रोटेशन से अर्थ की करती है, रोटेशन की बात जो प्लैनेट्स वो भी करते हैं। जब हम रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि दिस इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे है? अब रोटेशन ऑफ अर्थ हमारे पास इसकी जो मूवमेंट है वो वेस्ट टू ईस्ट है और एंटी क्लॉकवाइज है। अर्थ हमारी इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से हमारे पास सन आता है, यहां पर सूरज चमक रहा है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन हमारे पास वो वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है रोटेशन ऑफ अर्थ का, और ये हमारे पास अपना जो साइकिल है ये मुकम्मल करती है 23 आवर्स में, 56 मिनट्स में एंड 4 सेकंड्स है, 20 सेकंड जैसा। तो इतने के अंदर ये अपना एक जो रोटेशन जो है अपने एक्सिस के जमीन या पूरा करती है, जिसको हम कहते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। अब रोटेशन ऑफ अर्थ की सिग्निफिकेंस क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ की सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी वजह से हमारे पास डे एंड नाइट बनते हैं, इसकी वजह से हमारे पास काइंड ऑफ ड्यूरेशन होती है, इसकी वजह से हमारे पास वोल्टेज है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हमारे पास उछाले करंट्स चलते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हमारे पास जो विंड्स की जो सर्कुलेशन है कंट्रोल होती है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्यूराइस इफेक्ट या फलन लाभ है वो एक्टिव होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हमारे पास हमें सूरज है वो हमेशा मशरिक से शुरू होता हुआ और मगरिब में ग्रुप होता हुआ नजर आता है। और ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हमें डायरेक्शन में पता चलता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के अंदर अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल दिन और रात का बताया आपको कि डे और नाइट जो है रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो जमीन मूव कर रही है, ये सूरज की शुआएं पड़ रही है, तो इसका ये वाला हिस्सा जो है जो सब फेस करेगा यहाँ पर दिन होगा, या कि इसका ये वाला हिस्सा जो कि इसका बैक साइड पे जाएगा यहाँ पे डार्कनेस होगा। तो उसके बाद हमारे पास इसकी मैंने सिग्निफिकेंस बता दी है। रोटेशन ऑफ अर्थ होता है कि जमीन अपने ही एक्सिस के घूमती है, ठीक है ना, और उसमें ऐसे दिन और रात बनते हैं, सूरज पश्चिम से होता नजर आता है, टाइड्स बनती है, डायरेक्शन का पता चलता है, ठीक है ना। हमारे पास विंड्स का सर्कुलेशन होती है, क्यूराइस इफेक्ट का कारण लाभ है वो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको और उछाले करंट जो है वो जनरेट होते हैं, ठीक है ना, ये बताएंगे। अब हम आते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ पर। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ में ये होता है कि जब जमीन जो है ये सूरज की गर्द घूमती है, ठीक है, जब जमीन क्या करती है ये सूरज की गर्द घूमती है, तो इसको रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहते हैं। और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के अंदर क्या है कि हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास जब अर्थ revolves around the sun, हमें पता है कि हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में सन एक स्टार है और 8 प्लैनेट्स हैं, सन सेंटर में होता है, बाकी सारे प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द जो है ना वो मूव कर रहे हैं। और जो हमारे पास सन है ये स्टेशनरी नहीं है, सन है ये हमारे पास सेंटर ऑफ गैलेक्सी के इर्द घूमता है, जिसको हम जियोडाइक न्यूक्लियस दिखाते हैं या जियोडाइक न्यूक्लियर कहते हैं। सन उसके इर्द घूमता है, लेकिन हमारे पास सोलर सिस्टम के अंदर सन जो है विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ, सन जो है वो स्टेशनरी है और जमीन जो है इसके घूम रही है। अब इसकी वजह से बड़े फेनोमेनन होते हैं, जैसे कि हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास सीजनल चेंजेस होती है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है या इसके जो इंपैक्ट्स है, सीजनल चेंजेस इसकी वजह से होती है। उसकी वजह से हमारे पास सोलास्टिस इसकी वजह से होती है, इक्विनॉक्सिस इसकी वजह से होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो एक कांस्टेंट पीरियड ऑफ, और उसके बाद ये हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, क्रिएशन ऑफ डे एंड नाइट जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, और ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट जो है दैट इज द डे एंड नाइट, दैट इज द बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जब हमें पता चलता है कि जब दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात पूरी हो जाती है, तो ये वाला जो है जैसे हमारे पास रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। अब सोलास्टिस हमारे पास 2 तरह की होती हैं, ठीक है ना। सीजन हमारे पास 4 है, अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग है, हमारे पास ऑटम है, विंटर है और समर है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अभी मैं बता करता हूं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है सोलास्टिस। सोलास्टिस आप बेसिकली आप 2 टाइप्स, समर आती है और विंटर होती है।
सोलर सिस्टम के अंदर जो होता है कि जब हमारे पास देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन डे एंड नाइट, जब या दिन बड़ा हो जाता है या रात बड़ी हो जाती है, तो उसका बोलते हैं सोलर सिस्टम। अब ये दो तरह की होती है, समर और विंटर। समर सोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास दिन जो है डे इज लॉन्गर समर में, और विंटर के अंदर नाइट इज लॉन्गर। हमारे पता है कि ये हमारे पास 21 जून का होता है और ये हमारे पास 22 दिसंबर को होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, हमारे पाकिस्तान और इंडिया वाले इलाकों में। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर जियोग्राफी रिवर्स है, वहां पर ये समर होगा और ये विंटर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इक्विनॉक्सिस। इक्विनॉक्सिस मींस द इक्वल डे एंड नाइट, जब दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। ये हमारे पास 21 मार्च और 21 सितंबर का मिलता है। 21 मार्च होता है या 21 सितंबर होती है, 21 या 22 सितंबर है। उस दिन हमारे पास इक्विनॉक्सिस बनती है। तो ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्सिस दो तरह की होती हैं, या ये हमारे पास स्प्रिंग इक्विनॉक्स होती हैं या ये हमारे पास ऑटम इक्विनॉक्स होती है, ठीक है। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमारे पास मार्च वाली है और ऑटम इक्विनॉक्स हमारे पास सितंबर वाली है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट है, क्योंकि हमें पता है कि जमीन की जो मूवमेंट पोल के ऊपर स्लो होती है, वहां पर ऐसा स्लो स्लो मूव रहती है जो हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर देखते हैं कि हमारे पास 6 दिनों का दिन होता है, 6 महीनों की रात होती है, ठीक है। तो वो जो सारा जो मैकेनिज्म्स है वो भी बिकॉज़ ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास इसका आ गया है। हमारे पास सीजनल वेरिएशन ऑफ ग्राफी के हमारे पास 4 सीजन बनते हैं, ये दे आल्सो बिकम द बिकॉज़ ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो यहां तक हमने पढ़ा है कि अर्थ एज अ प्लैनेट, उसका शेप, उसके स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हमारे पास स्कीम ऑफ द क्वेश्चन क्या होगी, स्कीम ऑफ द क्वेश्चन जो कि पहले बताएंगे, उसको इंट्रो बताएंगे, देन बताएंगे कि अर्थ हमारे पास से एज अ प्लैनेट, उसके अंदर हम क्या चीजें बताएंगे कि अर्थ कितना प्लैनेट है, अर्थ ब्लू प्लैनेट है, अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, ये वो ये सारे इसके जो इंट्रोडक्शन है वो बताएंगे। उसके बाद बताएंगे शेप ऑफ द अर्थ के बारे में, उसके मतलब व्यूज बताएंगे। उसके बाद हम साइज ऑफ अर्थ बताएंगे, उसका रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, ठीक है ना, उसका सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ क्या है, ये चीजें बताएंगे। उसके बाद हम अर्थ की मूवमेंट की तरफ चले जाएंगे, हम रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करेंगे और उसके जो जितने फिनोमेनन है वो हम बात करेंगे। देन वी गो टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और उसके बाद हम बताएंगे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है क्या चीज, उसका सिग्निफिकेंस क्या होती है, और देन उसके बाद हमारे पास इसका कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अर्थ एज अ प्लैनेट।